हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.12। तो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों, और इसमें टोटल 4 पोर्शन है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बट बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है अपने पास में। इसको समझना है हमें अकॉर्डिंग टू जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। मेन जो पॉइंट्स है उसको मैं अंडरलाइन करूँगा, और उसको इसे जो इसका जो फिगर है, इसका जो डायग्राम है, हम उसमें उसको डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ। तो चलो समझते हैं क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जो यूनिफॉर्म है, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसका वैल्यू पॉजिटिव में है, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव इन एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों जैसे मान लो कि अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में भी दिया हुआ है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी दिया हुआ है। कौन सी में? एक्स में। प्लस एक्स में भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, माइनस एक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। बट जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव में है, और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव में है। कितना है आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। एंड आगे देखो कह भी रहा है, इट इज गिवन दैट, ये गिवन है 200 आई कैप यानी प्लस एक्स में। तो ये चलो प्लस एक्स, ये वाला डायरेक्शन प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। प्लस एक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों अपने पास में, यानी इससे डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे कर देते हैं। कितना है? वही 200 न्यूटन पर कूलम है पॉजिटिव में। आगे आपसे कह रहा है एंड ई माइनस, देखो मैंने माइनस आई कैप लिख दिया, आप इसको चाहे तो -200 भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस एक्स में वैल्यू जो इसका दिया हुआ है वो भी कितना है बच्चों? 200 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन डायरेक्शन है माइनस एक्स का है इसका। आगे आपसे ये कहा जा रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हैज इट्स सेंटर ऑफ द ओरिजिन। यानी इसका इस सिलेंडर का जो, जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर का जो ओरिजिन है, ये सिलेंडर का जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन है वहां पर ये अपने पास है। इसका मीन हम ये कह सकते हैं कि बच्चों इसका जो पूरे का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो सेंटर है वो अपने पास में कोऑर्डिनेट का जो सेंटर होता है, कोऑर्डिनेट्स का जो सेंटर होता है, मतलब ये ओरिजिन हो गया। हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड का जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, वहां पर इस सिलेंडर का भी ओरिजिन अपने पास है। तो इधर प्लस 10 सेंटीमीटर, इधर का भी कितना हो गया बच्चों? प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका जो रेडियस दिया हुआ है आर, जो दिया हुआ है आर जो गिवन है बच्चों अपने को, वो कितना गिवन है? इन्होंने कितना कहा है? 5 सेंटीमीटर कहा है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। आगे अपने से क्या कह रहा है? चलो यहां तक बात हो गई। देखो इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस देखो प्लस 10 सेंटीमीटर पर है। देखो आ चुकी ना वही बात, वन फेस तो प्लस 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और अदर जो है, अदर फेस जो है वो -10 सेंटीमीटर यानी वो माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर अपने पास है। चलो यहाँ तक बात आ चुकी है इन शोन इन द फिगर। ठीक है, डायग्राम मैंने समझाते हुए बना दिया, वैसे दिया हुआ डायग्राम था अपने पास में। आपसे पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू इज फ्लैट फेस। टोटल फ्लक्स अपने से पूछा है, फ्लक्स पूछा, ओनली आउटवर्ड फ्लक्स पूछा है। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब जैसे ये यहां से आउटवर्ड फ्लक्स, इस फ्लैट वाले पोर्शन का, इस फ्लैट वाले पोर्शन का आउटवर्ड फ्लक्स। तो ये फ्लैट वाला जो पोर्शन होगा बच्चों वो कैसा होगा आपके पास में? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर अपने पास होगा। एरिया, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चों फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस होता है। तो ई तो किस में है? प्लस ई तो किस में है बच्चों? ई अपने पास किस में? आई में है। ई किस में अपने पास? आई में है। तो एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो ई का तो हम आई कैप यूज ले सकते हैं,
लेकिन ds के लिए क्या यूज लेंगे, वेक्टर एरिया है तो बच्चों ds सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है बाहर। जैसे ये सरफेस हुआ अपने पास में, ये सरफेस हुआ, ये सरफेस सर्कुलर सरफेस हुआ, जैसे ये सर्कुलर सरफेस है बच्चों, ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। तो इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपने पास होगा। तो ये परपेंडिकुलर इस साइड होगा अपने पास में, ये ऐसे है, ऐसे वर्टिकल है, तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल अपने पास वेक्टर एरिया का होगा। एज इट इज इसका भी अपने पास में ये कैसा है, वर्टिकल है, तो इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी -x में रहेगा, यानी इसका वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन रहेगा वो इधर ही रहेगा। तो हम ds को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ds को क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख देता हूं ds, यानी ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों राइट डायरेक्शन वाले की, +x वाले की बात की जा रही है। तो क्या लिखा जाएगा वेक्टर एरिया में, देखो ये कौन है, सर्कल है, तो πr² एंड क्या आ जाएगा, i कैप आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों 200 i कैप इन न्यूटन पर कूलम। बताओ ये बात समझ में आ गई अपने पास में, क्लियर है अपने पास में। चलो ये बात समझ में आ गई, और ऐसा नहीं करना चाहे तो एंगल भी रख सकते हैं, ई डॉट ds दोनों का एंगल 0 डिग्री है, सो eds cos थीटा 0 डिग्री का यूज लेकर भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ हम यदि सोल्व करें +x डायरेक्शन का फ्लक्स, तो ई कितना है बच्चों 200 है, i कैप है, डॉट ds यानी पाई r² एंड i कैप, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन का फ्लक्स कितना हो जाएगा 200, पाई का वैल्यू बच्चों 3.14 होता, r कितना गिवन है 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और i डॉट i, और आपको पता बच्चों i डॉट i तो 1 हो जाएगा। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो बच्चों मैं ये आंसर जो है एनसीईआरटी के बुक से लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको कर लेना है। तो आंसर जो आएगा इसका आएगा 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम अपने पास आएगा। क्लियर है भाई बच्चों अपने पास में, ठीक है, कर लेंगे नोट, आप नोट करें, हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस सेकंड वाले फेस का भी देखते हैं फ्लक्स। सेकंड फेस कौन सा बच्चों, ये वाला, इस वाले फेस की हम बात करें तो यह ई क्या लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा 200 - i कैप। एरिया क्या आएगा बच्चों, एरिया क्या आएगा, क्योंकि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर अभी आपको समझाया हमने, तो एरिया क्या रहेगा πr², क्योंकि ये सर्कुलर है अपने पास में, क्रॉस सेक्शनल जो होगा इस सिलेंडर का वो सर्कुलर होगा, सर्कल का एरिया πr² होता है, और ये भी -i कैप होगा, क्योंकि ये भी तो बच्चों यहाँ ओरिजिन से लेफ्ट में है, -x में है, और वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन -x है, तो -i कैप यूज लिया जाएगा। तो फ्लक्स क्या आ गया, कौन से पोर्शन का, लेफ्ट वाले का, ई डॉट ds, ई बच्चों वही 200 - i कैप है, डॉट ds πr², ठीक, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख रहा हूं अभी, इसी तरीके से -i कैप भी है यहाँ, ये हम -i कैप यहाँ लिख देते हैं, -i कैप, -i कैप क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया अपने पास 1, और इसको आप एज इट इज वही सोल्व करेंगे, वो का वही वैल्यू है, तो ये भी बच्चों 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम अपने पास आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई है। तो अपने से देखो दोनों फ्लैट का हमने यहाँ बता दिया। सेकंड आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, सेकंड पूछा है, यानी पहले देखो इन आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड और इसका आउटवर्ड का फ्लक्स हमने बता दिया कितना है 1.57। सेकंड आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर का ये साइड है, ये साइड है, इस साइड के थ्रू पास होने वाला अपने को फ्लक्स बताना है। अब अपने को चलो बताते हैं, इसको साफ कर देते हैं भाई। अब देखे साइड का यदि बताएंगे तो बच्चों इस पर, इस साइड का एरिया जो होगा, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, तो साइड के परपेंडिकुलर देखो ये एरिया का डायरेक्शन हो गया, ये ds हो गया, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले पोर्शन में आप ds क्या लिखेंगे, πr² है। चलो एरिया में नहीं बता दो, ऐसे कर देता हूं, एरिया, एरिया, ठीक है। अब इस साइड के अकॉर्डिंग यदि आप देखें
तो मुझे बताए, क्योंकि एरिया भी हम क्या लिखेंगे इसका 2 पाई आर इंटू एच कर सकते हैं, 2 पाई आर एच कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें कि ये कौन सा डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये जे केप होगा या नहीं होगा, परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर जे केप हो गया, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पॉजिटिव में भी ले लीजिए, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, तो 200 क्या आई केप ले लेते हैं। फ्लक्स आप फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, फ्लक्स साइड का फ्लक्स ये साइड एस कर देते हैं, ई डॉट डी एस, ई कितना है एरिया, सॉरी 200 आई केप डॉट डी एस, कितना एरिया 2 पाई आर एच, और ये जी आ गया, एरिया भी रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, 2 पाई आर एच की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। आई केप डॉट जे, और आई केप डॉट जे कितना होगा 0, तो साइड के रिगार्डिंग साइड से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो ई डी एस कोस 90 क्या होगा 0 होगा, तो फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया, तो साइड का फ्लक्स कितना हो गया अपने पास 0 हो गया। बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखें, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब सिलेंडर के कारण टोटल फ्लक्स आपको चाहिए भाई, पूरे सिलेंडर के कारण, पूरे सिलेंडर के कारण फ्लक्स चाहिए। तो देखो पूरे सिलेंडर के कारण यदि आपको चाहिए तो फ्लक्स क्या होगा, राइट डायरेक्शन का फ्लक्स, लेफ्ट डायरेक्शन का फ्लक्स, सबको ऐड कर दीजिए, प्लस साइड का फ्लक्स, साइड वाला भी तो है बच्चों, ये साइड का फ्लक्स, गाउस के एप्लीकेशन में सिखा रखी है बातें आपको। तो देखिए ये कितना पड़ा था 1.57, ये कितना पड़ा था 1.57, और ये कितना आया था अभी 0 आया था साइड का फ्लक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 और 7 4 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, तो 11, तो 3 पॉइंट अपने पास 14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यही दिया हुआ अपने पास में, तो अपने पास में चलो यही दिया हुआ है, ये थर्ड पोर्शन में आ गया। व्हाट इज द नेट चार्ज, फोर्थ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर का मतलब बच्चों ये कौन सा सरफेस हो गया, गाउसियन सरफेस हो गया। हम गाउस के लॉ का यूज करके क्लोज सरफेस में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो यहां कहां से देखें बच्चों, यहां टोटल चार्ज इन ए क्लोज सरफेस बाय कौन से लॉ से देखेंगे बच्चों, यहां गाउस के लॉ से देखेंगे। क्या होगा, टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, तो टोटल चार्ज क्या हो गया फ्लक्स इनटू परमिटिविटी, ये कितना आया था बच्चों 3.14 आया था, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻12 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो टोटल चार्ज मैं बता बुक वाला आंसर बता रहा हूं आपको 2.78 इंटू 10⁻11 इन कूलम, ये टोटल सिलेंडर का फ्लक्स आ गया। तो बच्चों आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 लेकर। थैंक यू।